फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज को मिलेगी बड़ी सौगात, जहां एनसीआर के महाप्रबंधक रविंद्र गोयल ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी है कि 12 मार्च को जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कई परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण होगा और साथ ही वंदे भारत एक और प्रयागराज को मिलेगी। और क्या कुछ कहा है उन्होंने कार्यक्रम को लेकर, आइए दिखाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारा जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कॉन्स्टेंटली बढ़ोतरी हो रही है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 12 तारीख को जो हमारी परियोजना है उनका इनॉग्रेशन और डेडिकेशन करने वाले हैं नेशन को। उसमें हमारे उत्तर मध्य रेलवे के 81 इवेंट हैं जिनका माननीय प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेशन और डेडिकेशन करेंगे, जिसमें से कुछ ओएसओपी स्टॉल्स हैं, कुछ गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स हैं, कुछ गुड शेड हैं और पिट लाइन्स हैं, अमान प्रवर्तन, दोहरीकरण, इस तरह की लाइनों का जो परियोजना है उनका डेडिकेशन है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारी 2 गाड़ियां जो प्रीमियम ट्रेन हैं जिसको हम ये जो गाड़ी चलने वाली है वो 2 वंदे भारत है। एक का इंट्रोडक्शन है जो कि खजुराहो से निजामुद्दीन चलेगी, और एक गाड़ी जो कि ऑलरेडी गोरखपुर से लखनऊ तक चल रही है, उसका एक्सटेंशन है प्रयागराज तक। ये दोनों का जो इनॉग्रल रन है वो 12 तारीख को होगा, और जो खजुराहो से निजामुद्दीन वाली गाड़ी है उसका रेगुलर रन जो है वो 15 तारीख से होगा। और जो एक्सटेंशन वाली गाड़ी है उसका शाम तक आज नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि उसका रेगुलर रन किस दिन से होगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे उसका वीडियो कॉन्फ्रेंस से इसका डेडिकेशन और इनॉग्रेशन करेंगे। जो हमारा जो लोकल फंक्शन है वो 8 बजे शुरू हो जाएगा, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ जुड़ेंगे वो 9:15 बजे जुड़ेंगे, और तभी इन गाड़ियों का फ्लैगिंग ऑफ भी होगा। इसके अलावा जो हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उससे भी हम लोग एक मालगाड़ी का इनॉग्रेशन करेंगे, जो कि न्यू खुर्जा स्टेशन से किया जाएगा। होली भले ही दूर हो, मगर होली का रंग अभी से बिखरने लगा है। और साथ ही जहां प्रयागराज में डायनेमिक डिवांस क्लब की ओर से महिलाओं की होली खेली गई है, ये होली फूलों से खेली गई और गुलाल से। और एक अद्भुत नज़ारा था जहां पर कई प्रतियोगिता हुई है, साथ ही बैलून गेम हुआ और महिलाएं डीजे पर रंगों के संग नाचते दिखाई दी और जश्न मनाते दिखाई, और होली के रंग अभी से एक दूसरे को लगाकर जहां बधाई देती दिखाई दी। और ऐसे में क्या कुछ कहना था यहां पर होली खेल रही महिलाओं का, आइए दिखाते हैं आपको। होली बबीता को बुलवा दो यार, बबीता तुम आ जाना। होली से पहले कैसे मनाया होली? हम लोगों का डायनेमिक दीवा क्लब जो है वो हम लोग ऐसा कुछ सोच के चले थे कि चूंकि त्यौहार आ रहा है, 24 तारीख को होली है, हम सभी महिलाएं अपने घर में मशगूल हो जाएंगे, खाना पीना, मेहमान, हम सबका ध्यान उधर ही होगा। हम लोग अपना क्वालिटी टाइम कभी स्पेंड नहीं कर पाते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसा दिन रख लेते हैं, और इसीलिए आज हम लोगों ने होली पहले सेलिब्रेट करी। आज खूब सारे गेम्स खेले, खूब सारे गिफ्ट्स बांटे, खाना पीना सब किया, और उसके अलावा फूलों की होली, रंग अबीर गुलाल सब खेला, तो बहुत एंजॉय किया। आप देख रहे हैं ना हमारी हालत क्या हुई है। ये मना करने के बाद ही हालत हुई है, वरना सब पूल में ही धक्का देने वाले थे हम लोगों को। और एक बार हम सब मिलके बोलेंगे हैप्पी होली, हैप्पी होली, थैंक यू। संगम नगरी प्रयागराज के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में 3 दिवसीय फल फूल साग की प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे एनसीआर के महाप्रबंधक रविंद्र गोयल ने इसका शुभारंभ किया। तो वहीं वशिष्ठ अतिथि के तौर पर पहुंचे मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत और साथ ही जिलाधिकारी नवनीत चहल ने भी प्रदर्शनी में पहुंचकर जहां फल फूल सब्जी देखी, तो वहीं लोगों की भीड़ भी दिखाई दी इस प्रदर्शनी में। तो साथ ही महाप्रबंधक रेलवे एनसीआर रविंद्र गोयल ने कहा कि किस तरह से फल फूल सब्जी को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए, आइए दिखाते हैं। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, जो फूल, फल और सब्जियां हैं हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। हम अपनी जिंदगी उनके बिना इमेजिन ही नहीं कर सकते। आप इमेजिन करने की कोशिश करिए कि एक दिन हमें फल, फूल और सब्जियों के बिना रहना पड़े तो कैसा लगेगा। फूल जो हैं, पहले फूलों की बात करते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में रंग भरते हैं, ठीक है, हमारी ज़िंदगी में खुशहाली लाते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, पोल्यूशन कम करते हैं। इसी तरह जो फल है, फल जो है हम एक सेहतमंद ज़िंदगी जीने के लिए एक हिस्सा बनते हैं हमारा, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं कि सीजनल फल खाइए तो आपका हेल्थ हमेशा ठीक रहेगा। फल जो है वो हमारी ज़िंदगी में ना सिर्फ ईयर्स को ऐड करते हैं, बल्कि जो ईयर्स में क्वालिटी भी ऐड करते हैं। इसी तरह सब्जियां हैं, अब तो ये पूरी दुनिया ने मान लिया कि जो वेजिटेरियनिज्म है वो एक जीने का सही तरीका है, ठीक है। तो सब्जियां हमारी सेहत के लिए, हमारा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और हमारा खाने पीने का जो
पूरे जिसको हम लोग कहते हैं कि प्रोटीन्स और सारे कार्बोहाइड्रेट्स सब ऐड करती हैं उसमें, ताकि हम एक स्वस्थ ज़िंदगी जी सकें और तीनों मिल के एक एनवायरनमेंट को ग्रीन एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं और पोल्यूशन कम करते हैं। इसलिए मेरी सबसे यही अपील है कि वो जितना फल फूल और सब्जियों के ऊपर अपनी लाइफ को डिपेंडेंट करेंगे, उतना ही उनकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी और उतनी ज़िंदगी उनकी अच्छी कटेगी। सांस्कृतिक संस्थान लखनऊ व यूनिवर्सल ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में सिविल लाइन स्थित हिंदुस्तान एकेडमी में भारतीय संस्कृति में संस्कृत भाषा का महत्व संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पंडित रवि शंकर व मशहूर गायकोलॉजिस्ट डॉक्टर नाज फातिमा के मुख्य अतिथि में संस्कृत के ज्ञानियों ने जहां व्याख्यान दिया। बता दें, जहां दीप प्रज्वलित कर डॉक्टर नाज फातिमा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं आयुर्वेदिक चिकित्सा में संस्कृत के उपयोग के बारे में डॉक्टर जमशेद अली ने विचार व्यक्त किए। समाज सेवी निशा पंडित, समाज सेवी मधुकर मिश्रा समेत कई समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। आयोजक शफकत अब्बास पाशा ने आयोजन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वंदना गीत से संगोष्ठी का प्रारंभ हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर नाज फातिमा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज़ किया। डॉक्टर प्रोफेसर उष्मा मिश्रा ने संचालन में श्री नरेंद्र सिंह, राहुल कुमार त्रिपाठी, धनंजय सिंह, डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी आदि ने भारतीय संस्कृति में संस्कृत का योगदान का व्याख्यान दिया। हज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन स्वर्गीय मौलाना अमजद हुसैन नकवी की याद में 4 दिवसीय तबलीगी मजलिस के अंतिम दिन सुबह की पहली मजलिस को जाकिर अहले बैत हसन ज़ाहिर साहब लखनवी व शाम को 3 बजे होने वाली मजलिस को हज्जतुल इस्लाम सैयद मोहम्मद हुसैन हुसैनी साहब किबला मुजफ्फरनगर खिताब करते हुए कुरान व हदीस की रोशनी में मजलिस को खिताब किया। हैदर अब्बास बिट्टू ने मरसिया पढ़ा। बाद मजलिस गुलाब के फूलों से सजी सभी ताबूत इमाम हसन बरामद हुआ। लोगों ने बोसा लेकर अकीदत का इजहार किया तो साथ ही दरियाबाद के अंजुमन हाशमिया गमगीन नौहा पढ़ा और मातम का नजराना पेश किया। आखिरी दिन अंतिम मजलिस सैयद असद साहब मुजफ्फरपुर बिहार ने खिताब फरमाया। 4 दिवसीय तबलीगी मजलिस करबला ज़ियारत के लिए लोगों की पहुंची भीड़, लोगों ने लिया बोसा। रेलवे के केंद्रीय चिकित्सालय के 100 से वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मार्च मास में 1 दिवसीय स्वास्थ्य कैंपों का आयोजन के अनुक्रम में केंद्रीय चिकित्सालय परिसर में सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग व पैम सीमियर कैंप तथा ब्रेस्ट कैंसर स्कैनिंग व मेमोग्राफी कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का शुभारंभ उत्तर मध्य रेलवे प्रमुख चिकित्सा निदेशक डॉक्टर जे.पी. रावत द्वारा किया गया। उपरोक्त दोनों कैंप के प्रमुख चिकित्सक निदेशक प्रशासन डॉक्टर कल्पना मिश्रा के सौजन्य से संपन्न हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही लोगों ने यहां पर डॉक्टरों से चेकअप भी कराया कैंप में, और साथ ही इसके लक्षण की क्या पहचान है इसके बारे में विस्तृत तौर से डॉक्टरों ने यहां पर आए लोगों को जानकारी दी। कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों की भीड़ दिखाई दी, तो डॉक्टरों ने लोगों को इसके प्रति जागरूक किया।